सारे जहान के मरकज़े अक़ीदत मुस्तफ़ा जाने रहमत, शम्अ बज़्म हिदायत हुज़ूर अहमद मुज्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह आलीजाह में जी लगाकर हदिया दुरूदो सलाम पेश करें और पूरा मजमा बवाज़े बुलंद पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफ़ीअना हबीबना मौलाना मोहम्मद मादनी जूद वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह, दाइमन अबदन अबदा। हमारी और आपकी ये मुश्तरका खुशनसीबी है कि अपनी ज़िंदगी की तमाम रातों में से एक रात पंजतने पाक की मोहब्बत में गुजार रहे हैं, लेकिन आपकी ये हंगामा आराई और आपकी ये आवाज़ और आपकी ये हमाहमी ये बता रही है कि जैसे एक क्लास टीचर खड़ा हो और सारे बच्चे अपने क्लास में हंगामा कर रहे हों। अब क्लास टीचर की जिम्मेदारी है कि कैसे पहले इन्हें खामोश कराया जाए। ये बनारस जरूर है, मगर ये बनारस की मंडी में आप नहीं बैठे हैं। आप इस जगह का ख्याल कीजिए कि आज आप बनारस की ना ही दाल मंडी में बैठे हैं ना सब्जी मंडी में बैठे हैं, बल्कि आज आप पंजतने पाक की मुकद्दस महफिल में बैठे हैं। तो जितने लोग बैठे हैं जरा बाअदब होकर बिल्कुल खामोश हो जाइए। ना आपसे सुभान अल्लाह का मुतालबा है, ना ही आपसे अल्हम्दुलिल्लाह का मुतालबा है, ना ही आपसे नारे का मुतालबा है। बस आपसे एक मुतालबा है कि आप जहां हैं वहीं इत्मीनान से खामोशी के साथ बाअदब इस तसव्वुर में बैठ जाएं कि मदीने वाले मुस्तफ़ा भी देख रहे हैं और आज के इस जलसे में आले मुस्तफ़ा भी देख रहे हैं। इस तसव्वुर के साथ जो ही खामोशी होगी, आपने इतने बड़े बड़े लोगों को बुलाया है आज के इस जलसे में। मुझसे पहले आपने इतनी अच्छी अच्छी तकरीरें और नातें सुनी हैं, और सबसे बड़ी बात कि आपने बिलग्राम शरीफ से उस ज़ात को बुलाया है जिस ज़ात की खामोशी में भी इनकलाब है, जो ज़ात सिर्फ तशरीफ रखे तो हमारी ज़िंदगी के लिए काफ़ी है। आपने आज के इस जलसे में उस नकीब को बुलाया है जो सिर्फ नकीब नहीं, मसलके आला हजरत का सच्चा तर्जमान है। ऐसा नकीब जिसने 2500 अशआर पे मुश्तमिल आला हजरत की सवाने शायरी में लिख दी, ज़बाने शायरी में, जिसे मंजूम सवाने आला हजरत आज सिर्फ भारत नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जहां जहां मसलके आला हजरत है वहां वहां हजरत अल्लामा महबूब गौहर इस्लामपुरी की शायरी और इनका कारनामे का इनकलाब मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह वो अजीम शायर उस किताब को भी लेकर के यहाँ पर मौजूद है। ये देख रहे हैं आप, ये मंजूम सवाने आला हजरत लोगों ने नशरियात में लिखने का काम किया, इन्होंने नज़्म में लिखा है। इसलिए जो लोग इसे हासिल करना चाहें अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से हासिल कर सकते हैं। ये जिंदगी का अजीम सरमाया है। अब एक शेर मैं पढ़ता हूँ इन उलमाए किराम के हवाले से, अगर अच्छा लगे तो आज, नहीं अच्छा लगे तो जिंदगी में जब अच्छा लगे आहिस्ता से सुभान अल्लाह बोलिएगा। हुसैन जिंदा है दस्तूरे जिंदगी की तरह, हुसैन जिंदा है दस्तूरे जिंदगी की तरह, शहीद मरते नहीं आम आदमी की तरह, यजीद डूब गया शाम के अंधेरों में, हुसैन फैले हैं दुनिया में रोशनी की तरह। यजीद डूब गया शाम के अंधेरों में,
हुसैन फैले हैं दुनिया में रोशनी की तरह। क्या बात है। आज बाबू खैरियत, ए बच्चा खैरियत से हो आप लोग? जरा उसे दिखाइएगा मेरी तरफ। जलसा खत्म हो गया, घर जा रहे हो, जाकर अम्मा पूछेगी कि जलसे में क्या सीख कर आए, तो क्या बताओगे? बैठो इत्मीनान से। इमाम हुसैन यूं ही करबला नहीं गए। यजीद का मकसद क्या था? क्यों यजीद के खिलाफ इमाम हुसैन खड़े हुए? क्यों जमाना इमाम हुसैन को चाह कर भी नहीं भूल पाता? क्या इमाम हुसैन की याद के लिए मुहर्रम की ही जरूरत है? आज आप लोगों ने बता दिया कि हम वो हुसैनी हैं जो मुहर्रम में भी हुसैन को याद करते हैं और बादे मुहर्रम भी हुसैन को याद करते हैं। हुसैन की याद कहाँ नहीं है? क्या इमाम हुसैन की याद मनाने के लिए ढोल की जरूरत है? क्या इमाम हुसैन की याद मनाने के लिए ताशे और बाजे की जरूरत है? क्या इमाम हुसैन की याद मनाने के लिए मरसिया खानी की जरूरत है? हुसैन तो वो है कि अभी दुनिया में आए भी नहीं हैं, उनकी याद नमाज में आ गई है। अभी आए नहीं हैं, याद नमाज में आ गई है। कहां नहीं है हुसैन? दुनिया में एक ऐसी नमाज लाकर दिखाइए कि नमाज हो और हुसैन न हो। एक नमाज, चाहे मस्जिद हरम हो, मस्जिद नबवी हो, बैतुल मक़दिस हो, दिल्ली की जामे मस्जिद हो या बनारस की शाही मस्जिद हो, एक नमाज ऐसी लाइए, नमाज हो और हुसैन न हो। तो ताज्जुब तो ये भी है कि हुसैनी हो और नमाजी न हो, और ताज्जुब ये भी है कि नमाजी हो और हुसैनी न हो। अगर नमाजी है हुसैनी नहीं है तो इसका मतलब है कि उसने नमाज को सही से समझा नहीं है, और हुसैनी है और नमाजी नहीं है इसका मतलब है उसने इमाम हुसैन के मिशन को समझा नहीं है। वरना कोई माँ बेनमाजी हो जाए, कोई बेटा बेनमाजी हो जाए, लोग 31 दिसंबर की रात को शराब नोशी में गुजारते, कौम की बेटियां जना में मुब्तला हो जाए, जमाना जुल्म का साथ देने लगे। अपने तो अपने, गैर भी इमाम हुसैन का नाम सुनकर आज भी थर्रा जाते हैं। मगर अफसोस है आज हमारे पास हुसैन का नाम जिंदा है मगर किरदार जिंदा नहीं है। हुसैनी बनने के लिए नमाजी बन जाओ, एक ऐसी नमाज लाओ यूं ही मस्जिद में पहुंचे, चाहे मस्जिद हरम हो, मस्जिद नबवी हो, बैतुल मक़दिस हो, दिल्ली की जामे मस्जिद हो, बनारस की शाही मस्जिद हो, नमाज शुरू हुई, यूं ही बैठे दुरूद शरीफ शुरू, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। या आले मोहम्मद कौन है जिनके नमाज में दुरूद पढ़ रहे हैं? ये कौन है? एक नमाज ऐसी लाओ, नमाज हो दुरूद ना हो, और दुरूद हो उसमें आले मोहम्मद ना हो। अब अगर हुसैनी नमाजी ना हो तो सिर्फ मुहर्रम में हुसैन याद आएंगे, और नमाजी बन जाए फजर पढ़ेगा हुसैन याद आएंगे, जोहर पढ़ेगा हुसैन याद आएंगे, असर पढ़ेगा हुसैन याद आएंगे, मगरिब पढ़ेगा हुसैन याद आएंगे, इशा पढ़ेगा हुसैन याद आएंगे, नमाज़े तहज्जुद के लिए खड़ा होगा हुसैन याद आएंगे। हुसैन ऐसे याद आएंगे जब तुम नमाजी बन जाओगे, मुहर्रम में भी हुसैन याद आएंगे, रबीउल अव्वल में भी हुसैन याद आएंगे, जनवरी में भी हुसैन याद आएंगे, दिसंबर में भी हुसैन याद आएंगे। जमाने
वालों याद रखना, हुसैन का मिजाज तो ये है, मदीने में हो तो भी नमाज न छूटे, मक्के में हो तो भी नमाज न छूटे, और मैदाने करबला में हो हुसैन, पानी बंद हो फिर भी नमाज न छूटे, साहब खाना बंद हो फिर भी नमाज न छूटे, साहब 72 जख्म लग जाए हुसैन के जिस्म पर, घोड़े से जमीन पर गिरे, हुजूर फकीह मिल्लत लिखते हैं हुसैन जब घोड़े से नीचे गिरे हैं तो पेशानी जमीन पर है, ऐसा लगता है मेरा हुसैन मैदाने करबला में सजदा कर रहा है। जमाने को हुसैन पैगाम दे रहे हैं, हुसैनियों तेरे इमाम ने 72 जख्म लगने के बाद भी मैदाने करबला में सजदा नहीं छोड़ा। ऐ हुसैनियों तुम भी जिंदगी के जिस मोड़ पे रहना, परेशानी के आलम में हो मगर नमाजें न छोड़ना, सुबह को हो मगर नमाजें न छोड़ना, रात की तन्हाई हो मगर नमाजें न छोड़ना। ऐसे नमाजी बनो कि तुम्हारा चेहरा कोई देखे तो चेहरा देखकर कहे चेहरा बता रहा है हुसैन का गुलाम है, किरदार भी बता रहा है हुसैन का गुलाम है। अब सुनिए, इमाम हुसैन इतने बड़े नमाजी, माँ की नमाज का जवाब नहीं, बाबा की नमाज का जवाब नहीं, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन की नमाज का जवाब नहीं। बुरा मत मानिएगा, आज तो हमारी कौम के कितने नौजवान हैं जिन्हें आजान भी याद नहीं। हमारी मस्जिदों के हालात ये हैं कि ऐसे शख्स को मुअज्जिन बनाया जाता है जो सही से अल्लाहु अकबर भी नहीं कह पाता। बोलिए गलत बोल रहा हूँ, लेकिन कितने लोग हैं जिन्हें याद है मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। बोलो सबको याद है कि नहीं? याद है ना? मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, बच्चे बच्चे को याद है, लेकिन इसमें कोई बुराई नहीं है क्योंकि मछली का रिश्ता पानी से है ही ऐसा। मगर ये कोई नई बात नहीं, 1400 बरस पहले मुस्तफा जाने रहमत ने कहा अल मोमिनो फिल मस्जिद कसम को फिल माँ, मछली पानी के बगैर नहीं रह सकती और मोमिन मस्जिद के बगैर नहीं रह सकता, इसलिए कि मोमिन का रिश्ता मस्जिद से ऐसे है जैसे मछली का रिश्ता पानी से है। पानी के बगैर मछली जिंदा नहीं रह सकती और मस्जिद के बगैर कोई साहबे ईमान जिंदा नहीं रह सकता। इसलिए जब मोमिन का दिल घबराता है तो मोमिन मस्जिद की जानिब दौड़ कर जाता है। ऐ मेरी कौम की शहजादियों, सिर्फ पंजतने पाक का फातिहा कराने वाली न बनो, बल्कि अपने बेटों को नमाजी बनाओ, अपनी बेटियों को नमाजी बनाओ, रात की तन्हाइयों में मुसल्ला बिछाओ। मेरी बात का बुरा ना मानना, कब तक ताबीजों के पीछे दौड़ती रहोगी, कब तक यहाँ वहाँ जाकर के नंबर लगाती रहोगी? ईमानदारी से बता, इमाम बुखारी की आंखों की रोशनी कैसे वापिस आई? बता ईमानदारी से इमाम हुसैन को इतना मजबूत किसने बनाया? बता ईमानदारी से गौसे आजम को पेट में हाफिज कुरान किसने बनाया? मगर आज अफसोस है हमने सिर्फ फातिहे को आबाद रखा। ऐ मेरी कौम के शहजादों, फातिहा कराने वाला भी बनो और इमाम हुसैन की तरह पेशानी को जमीन पे रख करके नमाज की अजमत बचाने वाला भी बनो। तो है कोई नौजवान जो आज की इस रात में वादा करे कि इंशाअल्लाह कल से हम 5 वक्ता नमाजी बन जाएंगे? सिर्फ एक नौजवान जो नमाज नहीं पढ़ता। हमें 1 करोड़ की जरूरत नहीं है, इतना बड़ा मजमा है ना। खड़े होकर के बताओ तुम नौजवान हो के नहीं, है ना? इतना नहीं है, जबरदस्ती मत कीजिए। खड़ा तो वही होगा जिस पे पंजतने पाक का करम होगा। अब तक तो बहुत लोग हंगामा कर रहे थे ना, सैयद साहब आएंगे, देखिए उस शाख की कमी नहीं है, सेल्फी लेने वालों की कमी नहीं होगी, तस्वीर लेने वालों की कमी नहीं होगी, मगर इमाम हुसैन की मोहब्बत में लोग कहते हैं हम जान दे देंगे। मैं कहता हूँ यार जान बाद में देना, इमाम हुसैन ने जो करबला में किया है तुम सिर्फ इतना तो वादा कर लो कि इंशाअल्लाह हम 5 वक्ता आज से नमाज पढ़ेंगे। है कोई नौजवान
जो आज के बाद इंशाअल्लाह पूरी जिंदगी 5 वक्ता नमाज पढ़ेगा। इतना बड़ा मजमा है। याद रखिए, मैं कोई जोर जबरदस्ती किसी को नमाजी नहीं बनाता। आप खड़े हो जाइए। मैं तो ट्राई मार रहा था, देख रहा था कि आखिर मुसलमानों का जज्बा कितना बेदार है, क्या हमारी पोजीशन है, क्या हमारी हालत है। मज़ारों पर चादरें बढ़ गई और औरतों के सर से दुपट्टा खिसक गए। आज या आला हजरत ने नहीं लिखा कि मज़ार शरीफ पर एक चादर चढ़ाओ ताकि पता चले ये अल्लाह के वली की कब्र है, मगर मज़ार एक, चादरें 1 करोड़। हाल ये है कि जिसके सर पे चादर नहीं वो भी चादर लेकर पहुंच गई। इसमें कोई बुराई नहीं। मैं पूछना चाहता हूं, ईमानदारी से बताइए, इमाम हुसैन की रूह हमसे खुश होगी? पंजतने पाक हमसे खुश होंगे? मुस्तफा जाने रहमत हमसे खुश होंगे? हमने अपनी माओ की कद्र की, हमने अपने बाप को वो दर्जा दिया, हमने अपने भाइयों से वो प्यार किया। यार करबला में क्या नहीं है। एक ऐसा बेटा करबला में है जिसने बाप की मोहब्बत में अपनी जवानी कुर्बान कर दी। एक ऐसा भांजा करबला में है जिसने मामू की मोहब्बत में जान कुर्बान की। एक ऐसा भतीजा मैदाने करबला में है जिसने अपने चचा की मोहब्बत में जान कुर्बानी पेश की। एक ऐसी माँ करबला में है जिसने इस्लाम की बका के लिए अपने शहजादों को कुर्बान कर दिया। एक ऐसी बीवी करबला में है जिसने सब्र के दामन को थामा तो कभी सर उठाया नहीं। मैदाने करबला है। इमाम हुसैन जब मैदाने करबला में पहुंचे तो यही तो कहा, बेटे अली अकबर कौन सी जगह है? कहा हुजूर मकामे निनवा। कहा वक्त, कहा नमाज का, कहा आजान। करबला की इब्तदा हजरत अली अकबर की आजान से है, करबला की इंतहा हुसैन इब्ने अली की नमाज से। मगर उसके बाद भी एक आजान है। जब सबने शहादत का जाम पी लिया, मैदाने करबला में कोई आजान देने वाला न बचा, तो हजरत ज़ैनब का ज़मीर, जिंदा ज़मीर पुकार उठा। इमाम ज़ैनुल आबिदीन के करीब पहुंची और कहती हैं, भतीजे उठो, नमाज का वक्त हो गया है, करबला में आजान दो, ताकि कोई यजीदी ये न कह सके कि हुसैन की शहादत के बाद अब करबला में कोई आजान देने वाला नहीं बचा है। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन खड़े हुए और मैदाने करबला में जब आजान दी आबिदे बीमार ने, तो यजीदियों में कपकपी तारी हो गई। ऐसा लगा हजरत अली अकबर आजान दे रहे हों और इमाम हुसैन मुसल्ले इमामत पे खड़े। आज मैं अपनी कौम की माओं से पूछना चाहता हूं, कितनी माएं हैं जिन्होंने अपने बेटों को आजान देना सिखाया? कितनी माएं हैं जिन्होंने अपने बेटों को सही से कलमा पढ़ना सिखाया? आज हमारी मस्जिदों की हालात ये है कि मस्जिदों में ऐसे ऐसे मुअज्जिन साहब लोग आजान देते हैं जिनके तलफ्फुज़ की अदायगी सही नहीं है। पूछिए ये गुनाह है कि नहीं? गुनाह है? ऐ मेरी कौम के शहजादों, आज के बाद फातिहे का एहतमाम बाद में करना और सबसे पहले आजान देना सीखो, ताकि जरूरत पड़े तो मस्जिद में आजान पढ़ो और जरूरत पड़े तो मैदान में भी जाकर के आजान पढ़ो, ताकि जमाना जान जाए हुसैनी सिर्फ मस्जिदों में ही आजान देना नहीं जानते, खानकाहें भी आजानों से आबाद हो, दरसगाहें भी आजानों से आबाद हो, हमारी मस्जिदें भी आजानों
जानो से आबाद हो, ऐ मेरी कौम के शहजादों। मगर आज अफसोस है, आज साहब 500 मुसलमानों की आबादी है, मगर एक वक्त अगर इमाम या मुअज्जिन मौजूद ना हो तो मस्जिद में आजान नहीं होती, इसलिए कि किसी को आजान देने का तरीका मालूम ही नहीं। हमसे बड़ा मार्केट में कोई हुसैन नहीं, मगर इमाम हुसैन की एक सीरत हमारी जिंदगी में नहीं। इमाम हुसैन यजीद के खिलाफ खड़े। यजीद चाहता था शराब आम, यजीद चाहता था माज़अल्लाह शरीयत हमारी मर्जी से चले, यजीद चाहता था मुसलमान हमारी मर्जी के खिलाफ कोई काम न करे, जो मैं कहूँ वही माज़अल्लाह इस्लाम हो जाए। आज हमारी कौम के नौजवान भी यही सोचते हैं, हम जैसे चाहे जिंदगी गुजारे, हम कान की बामे बाली पहने कोई कुछ न बोले, हम बाल बढ़ा करके चोटियां लगा ले कोई कुछ न बोले, हम खड़े खड़े पानी पिए कोई कुछ न बोले, हम बुलेट पे चले एक हाथ में सिगरेट हो और एक हाथ में पेप्सी कोको कोला हो। मैं ये नहीं कहता कि सिगरेट पीना हराम है, मगर ये अदब के खिलाफ जरूर है। हमारी कौम के नौजवान रात की तन्हाइयों में शराब पिए, हमारी कौम के नौजवान पैसों को जुए में बहा, हम अपनी माओ की कदरों को भूल जाएं। हमने अपनी औलादों को क्या तालीम दी? सोचिए जरा, सीने पे हाथ रखते, ये छोटे छोटे जो बच्चे बैठे हैं ना, ये हमारी कौम के मुस्तकबिल। इमाम हुसैन इसलिए मुखालिफत में खड़े हुए कि अगर आज जमाने को नहीं बताया गया कि शराब पीना यजीद का किरदार है, तो कल हमारे मेरे नाना की उम्मत शराबी हो जाए। आज अगर इस कौम को नहीं बताया गया कि बुराइयों को अंजाम देना ये किरदार यजीद है, तो मेरी नाना की उम्मत गुमराह हो जाएगी। आज बताओ ईमानदारी के साथ, शराब पीना किसका किरदार है? किरदार यजीद है या किरदार हुसैन है? हाथ उठाकर बोले शराब पीना किसका किरदार है? और जरा जोर से बोले शराब पीना किसका किरदार है? यजीद का किरदार। क्या कोई नौजवान यजीद के किरदार को अपनाना पसंद करेगा? हाथ उठा करके बोले, कोई पसंद करेगा? क्या कोई माँ चाहेगी उसका बेटा शराबी बन जाए? अब बोलो, जोर से बोलो। क्या कोई बाप चाहेगा उसकी औलाद शराबी हो जाए? क्या कोई बहन चाहेगी उसका भाई शराबी हो जाए? क्या कोई उस्ताद चाहेगा उसका शागिर्द शराबी हो जाए? मगर आज अफसोस है, आज हमारी कौम का नौजवान शराब के नशे में मस्त है। आज हमारी कौम का नौजवान स्मोकिंग कर रहा है। आज हमारी कौम का नौजवान चरस पीने में मुब्तला है। आज हमारी कौम का नौजवान बुराइयों में मुब्तला है। मैं अपनी कौम के नौजवानों से कहूँगा, खुदारा जिंदगी में कभी शराब को हाथ न लगाना, कभी शराब के करीब न जाना। याद रखना, आज तुम पंजतने पाक की महफिल में आए हो, तेरा दोस्त अपनी बर्थडे पार्टी में बुलाएगा, शराब पिलाने की कोशिश करेगा। तेरे दोस्त तुझे अपनी शादी की पार्टियों में बुलाएंगे, तुझे शराब पिलाने की कोशिश करेंगे। शराब पिलाकर कोई किसी की इज्जत लूटना चाहता है, शराब पिलाकर कोई किसी की जान लेना चाहता है। आपने देखा नहीं है, भारत की सड़कों पर जब आप चलते हैं, सड़क किनारे बोर्ड लगा रहता है, शराब पीकर गाड़ी चलाना मना है। मैंने पुलिस वालों से पूछा, साहब ये शराब पीकर गाड़ी चलाना क्यों मना है? कहा, मौलवी साहब इसलिए कि अगर गाड़ी चलाने वाला शराबी हो जाए, शराब पी ले, तो शराब पीने के बाद अक्ल खत्म हो जाती है। शराबी भूल जाता है अच्छा क्या है बुरा क्या है, शराबी भूल जाता है हलाल क्या है हराम क्या है, शराबी भूल जाता है माँ कौन है और बीवी कौन है। शराबी को पता नहीं है, जब शराब पीने के बाद अक्ल खत्म हो जाती है तो शराबी को पता नहीं चलता गाड़ी सड़क पे चल रही है या सड़क से नीचे चल रही है। इसलिए हम शराबी को गाड़ी चलाने नहीं देते कि अगर गाड़ी चलाने वाला शराबी हो जाए तो गाड़ी में बैठने वालों की जान को खतरा है, गाड़ी में बैठने वालों की जान चली जाएगी। अब सुल्तान रजा को कहने दो, अगर गाड़ी चलाने वाला शराबी हो जाए, शराब पी ले, तो गाड़ी में बैठने
वालों की जान चली जाएगी। हमारी कौम का नौजवान अगर शराबी हो जाए, इस मुल्क का नौजवान अगर शराबी हो जाए, किसी घर का नौजवान अगर शराबी हो जाए तो उसके घर वालों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। साहब याद रखिएगा, इसलिए ऐ मेरी कौम के नौजवानों, अगर तेरा कोई साथी तुझसे कहता है चल आज 2023 की आखिरी रात है या 2024 की पहली रात है, चल आज मस्ती करते हैं, कहना मस्ती करना चाहते हो, किस बात की मस्ती? कहा चल माशाल्लाह आज शराब पिएंगे, आज नाचेंगे, आज गाएंगे, कहना ना ना ना, जिसकी इब्तिदा अच्छी नहीं उसकी इंतहा भी अच्छी नहीं होती है। तुझे पता नहीं है, अगर तुम इसे साल ही मानते हो तो ईमानदारी से बताओ, तेरे साल की आखिरी दिन का इख्तिताम है, नए साल के आखिरी दिन की शुरुआत है। तू अपनी किताबें जिंदगी अपने हाथों से लिखने जा रहा है, बता क्या तू अपनी जिंदगी की नई साल की शुरुआत शराब के साथ करना चाहता है, जना के साथ करना चाहता है, जुए के साथ करना चाहता है, नाच गाने बाजे के साथ करना चाहता है? ना ना ना, बल्कि हम तो वो है कि आमिना के लाल ने दर्श दिया, जिंदगी की इब्तिदा भी बेहतर काम से करो और जिंदगी की इंतहा भी बेहतर काम से करो। यही वजह है जब मोमिन पैदा होता है, मुसलमान पैदा होता है तो दाहिने कान में आजान, बाएं कान में तकबीर, और जब जिंदगी की आखिरी सांस लेता है तो नमाज़े जनाजा पढ़ी जाती है ताकि पूरी दुनिया के मुसलमान जान जाए मुसलमान की जिंदगी की इब्तिदा आजान से है और इंतहा उसकी नमाज से है, नमाज से है। जब ये रात आए ना, जब ये रात आए तो अपने गुनाहों का हिसाब करो। हमने साल भर में कितने गुनाह किए, हमने कितने लोगों को दगा दिया, हमने कितने लोगों को धोखा दिया, हमने माज़अल्लाह कितनी रातें बेहयाई में गुजार दी, हमने साल भर में कितनी नमाजें छोड़ी है। तौबा करो, और अगर नया साल ही मानते हो तो तौबा करके नए साल की शुरुआत सजदे के साथ करो, कुरान की तिलावत के साथ करो, सच्चाई ईमानदारी के साथ करो, माँ बाप की खिदमत के साथ करो। ये कौन सा तमाशा करते हो? घर से पैसा लिया, दोस्तों के साथ महफिल सजा ली। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं एक जमाना ऐसा आने वाला है, ऐसा जमाना कि लोग माँ बाप से रिश्ता तोड़ लेंगे, भाई बहन से रिश्ता तोड़ लेंगे, दोस्तों से रिश्ता मजबूत रखेंगे, दोस्तों के साथ महफिलें सजाएंगे, नाच गाना आम हो जाएगा, शराब की पार्टियां सजेगी, नाचने की महफिलें सजेंगी। जब गुनाह इतना आम हो जाए, लोग माँ बाप के नाफरमान हो जाए, भाइयों बहनों से रिश्ता तोड़ ले, दोस्तों से रिश्ता जोड़कर गुनाह की महफिलें सजाएं, तो अब अज़ाबे इलाही का इंतजार करना। ज़लज़ले आएंगी, धरतियां फटेंगी, जमीन कांपेगी, इंसान जमीन में धंसा दिया जाएगा, तरह तरह की मुसीबतों का नुज़ूल होगा। ऐ मेरी कौम के शहजादों, बताओ ईमानदारी के साथ ये जमीन हिली के नहीं हिली? बता ईमानदारी के साथ कोरोना जैसा वायरस आया कि नहीं आया? बता आज तेरी जिंदगी में तबाही और बर्बादी है कि नहीं है? इसलिए मैं कहूंगा क्यों दोस्तों के साथ गुनाह की महफिल सजाता है? अगर महफिल सजानी ही है तो अपने घर वालों के साथ लाओ, मटन बनाना है बनाओ, चिकन बनाना है बनाओ, लाकर अपनी माँ के पास रखो, माँ आज बनाओ, तुम भी खाओ, अब्बा को भी खिलाओ, घर वालों को भी खिलाओ, बुजुर्गाने दीन के नाम से फातिहा कराओ। अगर तुम मानते ही हो तो आखिरी रात, आज की जो रात होगी, हमारी रात की साल की इंतहा भी खुदा की बारगाह में सजदा करते हुए होगी, और हमारी रात की शुरुआत भी खुदा की बारगाह में सजदा करते हुए होगी। माँ आज हम तुझसे वादा करते हैं, आज के बाद तेरा दिल न दुखाएंगे, बीवियों का ख्याल रखेंगे, गरीबों की मदद करेंगे, कुरान की तिलावत करेंगे, रिज़्क़ हलाल कमाएंगे, शराब ज़ना जुआ बेहयाई बुराई से दूर रहेंगे, चेहरे पे रसूलुल्लाह की सुन्नत को सजाएंगे, ताकि जब दुनिया में जिंदा रहे चेहरा देखकर जमाना कहे आशिके मुस्तफा आ रहा है, और कब्र में जब कदम रखे फरिश्ते तुझे देखकर कहे घबराना क्या है, सवाल क्या करना है, चेहरा बता रहा है कब्र में आशिके मुस्तफा। बोलिए ऐसा होना चाहिए? अरे हाथ उठाकर बोलिए ऐसा होना चाहिए।
कितने नौजवान चाहते हैं होना चाहिए, सब चाहते हैं। अब आपका दोस्त आपसे कहेगा मेरी दोस्ती की बात है, माशाअल्लाह एक घूंट पी ले, एक गिलास पी ले, कहना ना मैं नहीं पी सकता, पानी पी सकता हूँ, शरबत पी सकता हूँ, ला दूध पी सकता हूँ, शहद पी सकता हूँ, शराब नो स्मोक, मैं साहब शराब नहीं पीऊंगा, मैं चरसफीम गांजा नहीं पीऊंगा, मैं नशा नहीं करूंगा। कहेगा तुझे मेरी दोस्ती का वास्ता, कहना मैं तेरा दोस्त बाद में हूं और इमाम हुसैन का गुलाम पहले हूं। मुझे किरदारे यजीद पसंद नहीं, मुझे किरदारे हुसैन पसंद है। इमाम हुसैन ने पूरा खानदान यजीद के मुकाबले में इसलिए कटा दिया, इसलिए कि यजीद का किरदार अच्छा नहीं था। किरदारे यजीद कल भी मुर्दाबाद था, किरदारे यजीद आज भी मुर्दाबाद है। हम किरदारे हुसैन जिंदा करने वाले। तो कितने नौजवान हैं जो वादा करें इंशाअल्लाह जिंदगी में कभी शराब नहीं पिएंगे? कितने नौजवान हैं जरा हाथ उठाकर बताएं, जिंदगी में कभी शराब, बोले इंशाअल्लाह जिंदगी में कभी शराब, कभी शराब, किसी को शराब नहीं पिलाएंगे। माशाअल्लाह बड़े अच्छे लोग हैं। हम अपनी औलादों को जो सिखाते हैं हमारी औलादें वही करें। अच्छा ये बताइए अब आप लोग, तकरीर होनी चाहिए, 35 मिनट तकरीर हो गई है, 20-25 मिनट और बाकी है। अब आप लोग इसे ईमानदारी से सुन लीजिए, मैं समझूंगा माशाअल्लाह शहजादे रखो इस चादर को संभाल कर, जाना न घर। आज मेरी कौम के नौजवानों की हालत ये है, हाथ में कड़ा है, फख्र महसूस करता है, कान में सब मेहमान है, खूब इत्मीनान से माशाअल्लाह। जरा एक बार जी लगाकर दरूद शरीफ सुनाए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मद मादनी देवल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या हबीबल्लाह दाइमन अबदन अबदा। अब जरा मेरी तरफ देखें, हम अपनी औलादों को जो सिखाते हैं हमारी औलादें वही सीखती हैं। आपने देखा होगा जब कोई बच्चा हमारी कौम का स्कूल में जाता है तो क्लास टीचर बताता है, जब कोई टीचर आए क्लास में खड़े हो जाना। साहब सारे बच्चे क्लास में खड़े हो जाते हैं, इसलिए क्लास टीचर आ गया। हम जलसों में आते हैं तो बताया जाता है कोई बड़ा आलिम आया है, खड़े हो जाओ, बहुत बड़े पीर साहब आए हैं, खड़े हो जाओ, बिलग्राम शरीफ से हुजूर बादशाह मियां आए हैं, खड़े हो जाओ, मारहेरा शरीफ से हुजूर सैयद अमीन मियां साहब आए हैं, खड़े हो जाओ, साहब बरेली शरीफ से हुजूर कायदे मिल्लत आए हैं, खड़े हो जाओ, मसौली शरीफ से हुजूर गुलजारे मिल्लत आए हैं, खड़े हो जाओ। साहब हम अदब सीखते हैं, हमें जो सिखाया जाता है सीख लेते हैं, मगर आओ जरा कौनैन के ताजेदार की बारगाह में, मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में, आका सहाबा की झुरमुट में बैठे हैं। अल्लाह अल्लाह, इतने में एक मुकद्दस खातून चली आ रही है, मुस्तफा जाने रहमत की नजर उनके ऊपर पड़ी है। जो ही पड़ी है आमिना के लाल फौरन ताज़ीम के लिए खड़े हो गए। जब आका खड़े हुए तो सहाबा भी खड़े हो गए। सहाबा अर्ज गुजार होते हैं, फिदा का बियोमी या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान। आका जी ये बताया जाए, सारी दुनिया आपकी ताज़ीम करती है, आका जब आप मस्जिद अक्सा में पहुंचे तो हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक सारे अंबिया आपकी ताज़ीम करते हैं, मगर आका जी ये कौन मुकद्दस खातून है, ये कौन पाकीज़ा औरत है, ये कौन नेक खातून है जिनकी ताज़ीम के लिए कौनैन के ताजेदार खड़े हैं। मुस्तफा जाने रहमत मुस्कुराते हैं, फरमाते हैं मेरे सहाबा क्या तुझे पता नहीं है ये कौन है? क्या तुम अपनी माओं की ताज़ीम नहीं करते? क्या तुम अपने वालिदैन की इज्जत नहीं करते? तेरा पैगंबर जिस औरत की ताज़ीम के लिए खड़ा है